स्वागत है एक बार फिर से आपका एक ऐसी दुनिया में जहां आप हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखते हैं और फिर वैसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं। आज इसी क्रम में मेरे पास कुछ ऐसे हिंदी के वाक्य हैं जिन्हें आप हम सारे लोग प्रतिदिन बोलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, खेलने से लेकर सोने तक, हर समय ऐसे वाक्य हमारे कानों में गूंजते रहते हैं, हमारे मुंह से निकलते रहता है। ऐसे वाक्यों को हिंदी में बोलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना पड़ता है तो पसीने छूटने लगता है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, क्योंकि कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं आया जब हम इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज फिर कुछ ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, लास्ट वीडियो का स्लोगन याद है? करते रहेंगे हम अनुवाद जब तक कि दुरुस्त ना हो जाए हमारा संवाद। कुछ मॉडिफाई किया हुआ है, करते रहेंगे अनुवाद जब तक कि हमारा दुरुस्त ना हो जाए अंग्रेजी का संवाद। तो इन हिंदी के वाक्यों को आज हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे और फिर उन्हें अंग्रेजी में संवाद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। आज के जो हमारे हिंदी के वाक्य हैं, पहले इनको पढ़ते हैं। हमारा पहला वाक्य है, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। देखो भाई, सुबह से ही ऐसे वाक्य हमारे कानों में गूंजते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं, या फिर हम भी किसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, अपना काम खुद करने की कोशिश करो। अरे यार, हर कोई कहता है जब आप अपना कार्य नहीं करते हैं, किसी दूसरे पे थोप देते हैं, तो आपको सुनने को जरूर मिलता है कि भाई अपना काम खुद करो। तो अपना काम खुद करने की कोशिश करो। प्रार्थना के वक्त शांत रहने की कोशिश करो। देखो, जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ देर भी शांति से नहीं रह सकता। इवन घर में पूजा पाठ हो, स्कूल में प्रे का पीरियड चल रहा हो, या कुछ भी हो, तो वहां पे भी वो अशांत रहते हैं। तो उन्हें आप कहते ही हैं कि प्रार्थना के वक्त शांत रहने की कोशिश करो। इस बात को समझने की कोशिश करो। जब दो दोस्तों में झगड़ा होता है तो एक दोस्त अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है कि भाई समझ जा इस बात को समझ जा, कोशिश कर ले, समझ जा इस बात को। तो वो हमारा हिंदी का वाक्य हो जाएगा, इस बात को समझने की कोशिश करो। बाजार से जल्दी आने की कोशिश करो। अरे यार, तुम चले जाते हो बाजार, लगा देते हो अपने दोस्तों के साथ बैठक की, और फिर घर में तुम्हारी मां बेचैन हो जाती है कि भाई बेटा जल्दी आए, सब्जी लेके आए, खाना पानी बने, रात को सारे लोग समय से खाए। तो आप तो बाजार में बैठक ही करने लगते हो, आते ही आपको सुनने को मिल जाता है, मां कहती है बाजार से जल्दी आने की कोशिश करो। समझा ना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, बाजार से जल्दी आने की कोशिश करो। और अंत में, मेरे जैसे शिक्षक जो आपको कुछ बताते हैं, वैसी बातों को ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करो। तो अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ये हमारे ऐसे वाक्य हैं जो हम आप सारे लोग सुबह से लेकर देर रात तक बोलते हैं। अब इन्हीं हिंदी के वाक्यों को हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, और फिर इन्हीं हिंदी के वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलना भी है। तो सबसे पहले हम इस चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, और बड़े ही इजी वे से। तो देखो, इसमें है क्या? इसमें जब आप पूरे वाक्यों को पढ़ेंगे तो इसमें आपको कॉमन मिलेगा, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। अच्छा, एक बात मैंने पहले भी बताया और इस बार भी बता रहा हूं कि ऐसे वाक्य आपको इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है वैसे वाक्य जिनमें आदेश, सलाह, या फिर क्या कहते हैं उसको, अनुरोध, रिक्वेस्ट किया जाए, वैसे वाक्य इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इन वाक्यों को ठीक से देख लो। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, आपको आदेश दिया जा रहा है, भाई सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। अपना काम खुद किया करो, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप अपना काम खुद ही किया करो। तो ऐसे वाक्य इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, और ऐसे वाक्यों को ही आज हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अब समझो इस बात को कि सारे हिंदी के वाक्यों में कोशिश करो दिया हुआ है, कोशिश करो दिया हुआ।
कोशिश करना के लिए हम अंग्रेजी में एक शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो ट्राई लिखते हैं, ठीक है। ट्राई के बाद मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, आज भी बता रहा हूं कि जब किसी क्रिया का अंत ना से हो, जैसे देखो उठना, खुद करना, शांत रहना, समझना, आना, सुनना, तो जब किसी क्रिया का अंत ना से हो तो हम उस क्रिया के लिए टू वर्ब का प्रयोग करते हैं, टू वर्ब का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो बचता है वो आप लास्ट में लिख दो, बस आपका सेंटेंस खत्म हो गया। ट्रांसलेशन बड़ा ही इजी है, तो ट्राई करते हैं बनाने के लिए। पहला सेंटेंस है सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा? ट्राई टू। उठने के लिए हम वेकअप का प्रयोग करते हैं, ट्राई टू वेकअप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, ट्राई टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्राई टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, अपना काम खुद करने की कोशिश करो, अपना काम खुद करने की कोशिश करो, फिर हो जाएगा ट्राई टू डू, करना, ट्राई टू डू योर वर्क, कैसे भाई? खुद, तो योर सेल्फ, ट्राई टू डू योर वर्क योर सेल्फ, ट्राई टू डू योर वर्क योर सेल्फ। प्रार्थना के वक्त शांत रहने की कोशिश करो, प्रार्थना के वक्त, प्रार्थना के वक्त शांत रहने की कोशिश करो, तो ट्राई टू। शांत रहने के लिए हम स्टे काम का प्रयोग करते हैं, ट्राई टू स्टे काम, कब? एट प्रे, प्रार्थना के वक्त शांत रहने की कोशिश करो, ट्राई टू स्टे एट प्रे, प्रार्थना के वक्त शांत रहने की कोशिश करो। इस बात को समझने की कोशिश करो, इस बात को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इस बात को, दिस मैटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, इस बात को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैटर। बाजार से जल्दी आने की कोशिश करो, बाजार से जल्दी आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम अर्ली, कहां से भाई? तो बाजार से, तो ट्राई टू कम अर्ली फ्रॉम मार्केट, मां की बात मान लो भाई, बाजार से जल्दी आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम अर्ली फ्रॉम मार्केट। एंड लास्ट, अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ट्राई टू लिसन केयरफुली, किसको भाई? तो योर टीचर्स, अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ट्राई टू लिसन केयरफुली योर टीचर्स, अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ट्राई टू लिसन केयरफुली योर टीचर्स। अब बताओ, जब आप ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो क्या इन हिंदी के वाक्यों को आप अंग्रेजी में नहीं बोल सकते हो? क्या इन हिंदी के वाक्यों को आप अंग्रेजी में नहीं बोल सकते हो? चलो, ट्रांसलेट तो मैंने कर दिया, अब हिंदी के इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपना काम खुद करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू योर वर्क योरसेल्फ, ट्राई टू डू योर वर्क योरसेल्फ। प्रार्थना के वक्त शांत रहने की कोशिश करो, ट्राई टू स्टे काम एट प्रे, ट्राई टू स्टे काम एट प्रे। इस बात को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैटर। बाजार से जल्दी आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम अर्ली, ट्राई टू कम अर्ली फ्रॉम मार्केट, ट्राई टू कम अर्ली फ्रॉम मार्केट। अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ट्राई टू लिसन केयरफुली
योर टीचर्स, ट्राई टू लिसन केयरफुली योर टीचर्स। तो देखो, ऐसे हिंदी के वाक्य आप बोलते हो, ऐसे के हिंदी के वाक्य आप सुनते भी हो। तो जब ऐसे हिंदी के वाक्य आपको सुनने को मिल जाए, जब ऐसे हिंदी के वाक्य को आप बोल लेते हो, तो उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। और जब आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आ गया ना, तो मैं लिख के देता हूं कि आपको बोलने भी आ जाएगा। ये 100% गारंटीड है। समझे मेरी बात को? अगर आपने ट्रांसलेट करना सीख लिया, तो फिर बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस समझना पड़ेगा कि आपको क्या बोलना है। अरे फिर तो कोई बात नहीं होगी। एक दिन आप बोल पाओगे और बड़े अच्छे से अंग्रेजी बोल पाओगे। सामने वाला जब आपकी अंग्रेजी सुनेगा ना, तो वो बोलने लगेगा, वो सोचने लगेगा, पगला जाएगा, बोलेगा कि भाई इतनी अच्छी अंग्रेजी कहां से सीख लिया तुमने, घर बैठे इतनी अंग्रेजी कहां से सीख लिया तुमने। और फिर तब तुम मेरी वीडियो से शेयर करोगे और बोलोगे कि देखो ये है मेरे टीचर, इन्होंने मुझे हिंदी के वाक्यों को, जो हम रोज बोलते हैं, हिंदी के वाक्यों को जो हमारे लिए कॉमन है, उन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिखाया और फिर इन्हीं हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सिखा दिया। तो ये नौबत आएगी आपके साथ। आपको मेरी वीडियोस अपने दोस्त के पास शेयर करनी पड़ेगी। तो भाई कल क्या करना है यार, आज ही शेयर कर दो ऐसी वीडियोस को। ऐसी क्लासेस आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, खुद पढ़ो, दूसरे को पढ़ाओ। कल मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। हैव अ गुड डे।